अल उलमा उलमा व अवाम में हाइल खलीज दूर करने की एक मुनफरिद काविश। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उलमा टॉक ज़बीहुल्लाह शाकिर के साथ। माशरे में आजकल माशी दौड़ लगी हुई है। हर कोई मईशत के लिए परेशान है कि वो माशरे में एक दूसरे से आगे कैसे निकले और अपनी मईशत को कैसे मजबूत करे। ये सिर्फ अफराद की जंग नहीं है बल्कि मुल्कों की भी जंग इसी के ऊपर हो रही है कि हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर करें और किसी दूसरे मुल्क को माशी तौर पे कैसे डैमेज करें। तो इसी हवाले से हमारे एक नौजवान दोस्त भाई और आलिम दीन हैं जिन्होंने इस्लामी तालीम हासिल करने वाले और दीनी मदारिस में पढ़ने वाले नौजवानों को माशी तौर पे ख़ुद कफ़ील बनाने का मंसूबा तरतीब दिया है। और उनकी ये कोशिश है कि वो नौजवानों को ख़ुद कफ़ील बनाएं और किसी भी किस्म की उन्हें माशी तौर पे परेशानी ना हो, वो मुआशी परेशानी की वजह से अपना काम ना छोड़ें और दिल बर्दाश्ता ना हो, मुआशरे के साथ अपने आप को चला सकें। इसी तरह नौजवानों को बासलाहियत और काबिल बनाने के लिए उनके जो मंसूबाजात हैं उनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और वो जो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हैं वो हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर साहिब, जो मुख्तलिफ़ मंसूबाजात के ऊपर काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनके वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स और उनके वो जो मंसूबाजात हैं क्या हैं, जिससे एक नौजवान आलिम दीन खुद कफ़ील हो जाएगा और अपनी मुआशी परेशानियों से बाहर निकल आएगा। अब्दुल्ला साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। आपने कुछ ऐसे मंसूबाजात शुरू किए हैं जो नौजवानों के अंदर सलाहियतें पैदा करते हैं, जिससे आपका जो मंसूबा है कि नौजवानों को ख़ुद कफ़ील करें, उनके अंदर आप ये अज़म और हिम्मत पैदा करें, उनको आप जज्बा और शौक़ और जुनून दें कि वो मुआशरे में काम करें। आपने दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के लिए जो मंसूबा बनाया है कि वो अपनी मुआशी परेशानियों को का हल निकाल सकें, वो क्या है जो आपके मंसूबाजात हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनका तारुफ़ करवाइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी गुफ्तगू मुख्तलिफ़ व्यूवर्स के सामने रखने का मौका इनायत फरमाया है। और दूसरी बात जो आपने मेरे मंसूबों के मुतालिक पूछी है, तो तफ़सील तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इख्तिसार से काम लेते हुए मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। बुनियादी तौर पर ये जो आज की दुनिया है, इसमें कामयाब वही है जिसकी मईशत मजबूत है। माशी तौर पर कमज़ोर बंदा इस जंग में हारा हुआ खिलाड़ी है। इस मैदान में अगर आपको सर उठा के जीना है, आज की दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मईशत का मजबूत होना उसके लिए लाजमी समझा जाता है। अगर आपकी मईशत कमज़ोर है तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं चूँकि एक मदरसे का पढ़ा हुआ और मदरसे का फाजिल शख्स था, तो और हमारे हालात भी सही नहीं थे, माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर। तो अपने आप को इस जंग में मजबूत बनाने के लिए कि मैं माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाऊं, तो इस इस्तेहकाम के लिए मैंने कोशिशें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मजबूत किया है। तो और उसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह दो चार मुझे सुनते भी हैं और दो चार लोग मेरे करीब भी होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस वजह से नहीं है कि मैंने अपने आप को एक सफ़ से निकाल कर उलमाए किराम की मतलब जो सफ़ है उससे निकाल कर एक मुनफरिद एक नौइयत का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उस पे काम शुरू किया। उसकी वजह ये नहीं है, वजह उसकी ये है कि मैंने अपने आप को उन उलमा के सामने जो महज गुजारा पॉलिसी पे चलते हैं कि बस जैसे तैसे करके अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, हम बस उसी पे चलते रहें, उसी पे क़िनात किए बैठे रहते हैं, तो उससे निकलना ही मुझे थोड़ा सा आगे लाने का सबब बना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट शुरू किए हमने, उन तमाम प्रोजेक्ट में पीछे वो एनर्जी थी अपने आप को मजबूत करने की और माशी तौर पर मुस्तहकम करने की
कि ये एक अंदर की स्पिरिट होती है जो आपको रूहानी तौर पर आगे बढ़ने और लोगों के सामने अपने माशी इमेज को बेहतर बनाने के लिए उभारती है। आप एक आलिम दीन हैं, मुआशरे में नबी के वारिस हैं और रहनुमा की हैसियत रखते हैं। मुआशरे में मस्जिद के मिंबर से और मदरसे से आपकी वाबस्तगी है। अगर आप माशी तौर पर कमज़ोर हैं तो आपकी बात को उस तरह नहीं सुना जाता जिस तरह सुना जाना चाहिए। लेकिन अगर आप माशी तौर पर मजबूत हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, आप मस्जिद की, मदरसे की, कमेटी के मोहताज नहीं हैं, माशी तौर पर आपके घर का जो किचन है वो आपके काम से जुड़ा हुआ है, तो आपकी बात को कदरे ज़्यादा सुना और समझा जाता है। इसी मिशन को, मकसद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कदम रखा और 2009 से फ़रागत के बाद तालीमी सिलसिले को भी मैंने जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास कम्युनिकेशन में भी डिग्री हासिल की है, MSc किया है मैंने। और साथ में मैंने अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, सबसे पहले मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मेरा नाम है तो अपने नाम से मैंने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, ए बिन ज़ुबैर इंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें हम एफिलिएशन का बिज़नेस करते हैं। मुख्तलिफ मार्केट की प्रोडक्ट्स को हम पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं उनको बाहर भिजवाना और बाहर की जो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं हैं उनको मंगवाना, ये हमारा काम है। और मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह पे भी हम काम करते हैं। यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा बेसिकली बिज़नेस है। और इसके अलावा वहाँ की कोई मशीनरी किसी को यहाँ पर चाहिए होती है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ से अगर किसी को कोई सामान चाहिए होता है, जैसे हमारा चिनियोट का फर्नीचर है, सियालकोट के खिलौने हैं, तो इसी तरह हमारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, जैसे हमारे कसूर का चमड़ा है, लेदर के पर्स हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से हम बाहर की दुनिया को भिजवाते हैं और पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर करने में हमारा एक छोटा सा 0 कुछ % आप समझ लें वो हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तहत प्रोजेक्ट हमारे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। साथ में मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना काम करें, ख़ुद मुस्तहकम हो जाएं और हमारा इस्तेहकाम हमारी फैमिली को मुस्तहकम बनाने में जो है ना वो सिर्फ फ़ाल करने में लगा हुआ हो, ऐसा नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी तरह और भी नौजवान इस फील्ड में आकर अपने आप को मनवाएं, कोशिश करें। उसके लिए हमने एक छोटी सी फर्म कायम की उस अपनी कंपनी के बाद, मंसूबा कंसल्टेंसी फर्म के नाम से, जिसमें हमने कोशिश करके उन नौजवानों को जो काम करना चाहते हैं और उनके पास थोड़ा बहुत सरमाया भी है, उनको तरबियत दी, उनको ट्रेन किया। उनके लिए हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई, उनको बुनियादी इल्म से आगाही बख्शी कि ये चीज़ें, ये पैरामीटर्स हैं, आप तय कर लें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। ये जो आपने अभी अपनी दूसरी मंसूबा कंसल्टेंसी फर्म जो बताई है जी, इसमें कितना आदमी के पास सरमाया हो वो आपके साथ इसमें सरमायाकारी कर सकता है? हाँ, और कौन कौन से इसमें जी मौके हैं? बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मंसूबा कंसल्टेंसी फर्म जस्ट ए ब्रांड, जी, इसमें हमने किसी की इन्वेस्टमेंट या किसी की सरमायाकारी नहीं लेनी होती। जी, ये जस्ट हम एक सर्विस देते हैं जी, कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, जी, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके लिए सूटेबल जगह कौन सी है सही, और उस जगह पर आपका कौन सा बिजनेस किस अंदाज से चल सकता है सही, और उसके लिए मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए, कस्टमर्स को आपको किस तरह की सर्विस देनी चाहिए और सही। कैसे देनी चाहिए। सही, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ ज्वाइंट वेंचर में और बिजनेस कौन से ऐड कर सकते हैं, सही, किसी और को साथ मिलाना है तो कैसे मिलाएं। तो इसमें बेसिकली हम रहनुमाई देते हैं ठीक है, और उसमें आने वाले जो भी क्रैक्स हैं उनको दूर करते हैं, सही, जो भी हिडन्स हैं उनको हम दूर करते हैं। मतलब आपके लिए कंपनी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, सही। हम सर्विस देते हैं। आपको फिजिबिलिटी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो, ठीक। तो वो हम देते हैं। साथ में लीगली जो मतलब आपने वकील हायर करना है उसके लिए हमारी खिदमत होती हैं। आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, लोगो रजिस्टर्ड करवाना है, उसके लिए हमारी सर्विसेज हैं। आपने अपनी कंपनी की ब्रांड मुतारिफ करवाने के लिए वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो भी चीज़ें व्हाट्सोएवर आपकी जो नीड है कंपनी को बनाने के लिए वो हम मुहैया करते हैं। इसके साथ इसमें सरमायाकारी हम नहीं लेते, लेकिन सरमायाकारी इस पर डिपेंड करती है कि आपके पास कितना सरमाया है, उसके हिसाब से हम आपको एक बिजनेस प्लान डिज़ाइन करके देते हैं कि आप इसके तहत ये काम करें, आपके लिए बेस्ट होगा। और ये सारे काम यानी आपने
दीनी मदारिस में पढ़ने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए तैयार किए? खास तौर पर मैंने उनके लिए तैयार किए, सही। फोकस मेरा वही थे। ठीक है। लेकिन वो जैसे कहते हैं कि उनकी तरफ से मुझे कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा, जी, मतलब वो कारोबार की तरफ नहीं आना चाह रहे, अगरचे मैं अपनी कोशिश में लगा हुआ हूँ, जी। लेकिन इससे आमतुन्नास लोग भी फायदा उठा फायदा उठा सकते रहे हैं, हैं। यानी मजहबी तबके की तरफ से कोई अच्छा फीडबैक हाँ, नहीं कोई है। अच्छा फीडबैक नहीं मिला, जी, लेकिन लगा हुआ हूँ। अपनी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं, सही। हमारी टीम भी कोशिश कर रही है, सही। लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह वो ज़रूर इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, इससे फायदा उठाएंगे। ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। और उसी के साथ मैंने आम तौर पर आपने देखा होगा जी, कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स गुफ्तगू करते हैं, जी, बात जी, करते हैं जी, कि लोगों को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए और फलां बिज़नेस करना चाहिए, फलां कारोबार करना चाहिए, यूँ कर लें तो यूँ हो जाएगा, यूँ कर लें तो यूँ हो जाएगा। जी, मतलब सिखाया जा रहा होता है, जो बहुत काबिल तारीफ़ है, जी, वो नौजवानों को आगाही दे रहे हैं। जी, लेकिन साथ में मैंने कोशिश ये की है कि मैं अपने आप को उस फील्ड में ले जाके सही। खुद अपने आप को इन्वॉल्व करके किसी बिजनेस में अपने आप को सेट करके जी, मैं उसकी प्रॉब्लम्स को देखूं जी, कि इस बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जी, ताकि मैं लोगों को अवेयरनेस भी दे सकूं जी। कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको ये परेशानियां भी आ सकती हैं। हाँ, उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक लॉन्च किया, एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम कुदरत फूड है, जी, जिसमें ऑर्गेनिक फूड्स हम जो है ना वो सही। सप्लाई देते हैं पाकिस्तान में, सही। जिसमें शहद, देसी घी वगैरह ठीक और इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक। तो वो शुरू करने का मकसद क्या था? सिर्फ ये था कि ऑनलाइन फील्ड में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जी, मैं उनको ये बता सकूं कि कस्टमर रिलेशन क्या होता है और कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, सही। और आपने कस्टमर्स को डील कैसे करना है, ठीक, और अपनी मार्केटिंग करते हुए आपने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। ठीक। तो आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो लोगों के लिए कैसे उबार का सबब बनती सही। हैं। तो अगरचे उस बिज़नेस की मेरी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया सिर्फ इसलिए ताकि मैं जब कल किसी को अपनी मंसूबा कंसल्टेंसी फर्म में जी, किसी को अगर मैं रहनुमाई करूं, जी, रहनुमाई दूं जी, कि आप ये वाला बिज़नेस ऑनलाइन मोड में कैसे करें, जी, तो मैं उसको रहनुमाई दे सकूं कि इसमें ये रुकावटें हैं। जी। तो जब तक आप कोई काम नहीं करते हैं तब तक आप उसकी रुकावटें नहीं देख सकते ठीक हैं। है। तो रुकावटें जो सामने आती हैं मैं जी। उसको तफसील आप के साथ फिर जिक्र कर ये देता हूँ। ऑनलाइन ज़्यादातर आपका सिस्टम काम चल रहा है, जी। तो जो मदारिस में पढ़ने वाले नौजवान तबका है, हम्म, वो इस तरह की जो टेक्निकल जो सलाहियत है उससे इतना ज़्यादा मुतारिफ़ नहीं होते। आप क्या उनको टेक्निकल और ये जो टेक्नोलॉजी की जो तालीम है, क्या ये भी देते हैं? उनको कोई ऐसे वर्कशॉप्स करवाते हैं, जिससे जी जो ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकें? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आलिम भी हूँ और इल्मी घराने से हूँ, और एक हमारा इदारा भी है जिसका मैं मुंतज़िम हूँ। तो उसमें हमने उलमाए किराम के लिए एक ऐसा सेटअप तैयार किया है, तो जो अगरचे महदूद वसाइल की बुनियाद पर उस नहज पे नहीं है जिस नहज पे होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, और साल में 3 मरतबा हम उसमें 3-3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज़ में डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, एफिलिएशन, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें जो हम स्पेसिफिक एजुकेशन रखने वाले उलमा को सिखाते हैं, जिसमें हमारी ग्रेजुएशन शर्त है और आलिम दीन होना चाहिए, दर्स निज़ामी पास होना चाहिए और किसी भी विफाक से उसने एग्ज़ाम दिया हो, और वो हमारे पास आ सकता है। हम उसको ट्रेन करते हैं और बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली अपनी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो उनके साथ प्रोजेक्टर पे हम डिस्कस करते हैं। और कंप्यूटर की नॉलेज में अभी फ़िलहाल तो नहीं, हमारे पास अभी भी एक बैच चल रहा है जो नवंबर के तकरीबन 15 तक एंड होगा। तो उस बैच को भी हमने प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कर दिया है। वो अपने अपने बिज़नेस चूज़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का हुनर सीख रहे हैं। तो वो जो हमारा बैच अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो साल में हमने उसकी ये तरतीब बनाई है कि 3 महीने हम उलमा को बुलाएंगे जो ग्रेजुएट्स हों और जिन्होंने दर्स निज़ामी पास किया हो, तो वो हमारे पास आएँ, हम उनको ये स्किल सारे सिखाते हैं फ्री ऑफ कास्ट, और हर चीज़ हमारे मदरसे में उनके लिए दस्तयाब होती है। यहाँ एक सवाल ये बनता है कि जिन बच्चों ने पहले से ग्रेजुएशन किया हुआ है, जी, जिनके पास स्कूल की तालीम मौजूद है, जी। वो तो वैसे भी कोई और काम भी कर सकते हैं, उन्हें फिर भी कहीं न कहीं कोई मौके मुयस्सर आ हाँ, सकते हैं। हाँ, उसमें लेकिन जो मदारिस में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे होते हैं, उनके पास स्कूल की तालीम नहीं होती। आपने उनके लिए क्या किया? हाँ, उनके लिए आप क्या कर हाँ, रहे हैं? उसमें ये है जो कि आलिम तो होते हैं, हुँ, लेकिन उनके पास स्कूल की तालीम नहीं है, ना मैट्रिक किया है, ना उन्होंने एफए, ना बीए, तो उनके हाँ, लिए क्या हाँ, हुआ? उसमें अर्ज़ ये है कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, हमने थोड़ा-सा तजर्बा किया जी, कि जिन लोगों को थोड़ा-सा कॉलेज की या स्कूल की हवा लगी है, तो उनके अंदर चीज़ों को समझने की कुछ सलाहियत बेहतर है। जी,
और जो तलबा मैट्रिक तक नहीं हैं, अभी मैट्रिक तो तकरीबन मदारिस में फजला जो हैं वो मैट्रिक तो होते हैं, तकरीबन होते हैं, तो मैट्रिक और एफए को भी हम किसी हद तक कबूल कर लेते हैं अगर उनके अंदर बाकी सलाहियतें हों। दरअसल ऑनलाइन फील्ड को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और आप नफ्सियाती तौर पर चीज़ों को समझते हो और हर चीज़ आपको उंगली से पकड़ के ना सिखाई जा सके, कुछ चीज़ों को आप खुद भी ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले सके। तो उसमें दोनों एजुकेशंस का ना सिलसिला जो साथ में जुड़ा हुआ है, तो उससे कदरे रिजल्ट बेहतर आता है। लेकिन हम इस बैच में जिनमें हमने ग्रेजुएशंस के जो लोग रखे होते हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, तो उसी बैच में हम ऐसे लड़कों को भी साथ में रखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दरस निज़ामी होते हैं। मतलब 60% अगर हमारे वो हैं जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, तो 40% वो स्टूडेंट होते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। तो उनको हम साथ में ऐड करते हैं ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ तो सीख जाएंगे। जब अगर उनमें जज्बा और जुनून नज़र आया तो फिर उन पर मज़ीद थोड़ा सा उनको पॉलिश किया जा सकता है, उन पर मज़ीद मेहनत की जा सकती है। ठीक है। क्या आप ऐसे भी करते हैं जो बच्चे आपके पास ट्रेनिंग हासिल करते हैं, ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उनके पास सरमाया नहीं होता कि वो सरमायाकारी करके कोई कारोबार शुरू कर सकें? हाँ। क्या आपने कोई ऐसा मंसूबा बनाया है कि उन बच्चों को कोई रमज़ी सा सरमाया दे के उनसे कारोबार शुरू करवा लिया जाए और उन्हें एक वक़्त दे दिया जाए कि इतने सालों बाद आप ये हमारा सरमाया हमें वापस करेंगे? जी, हमारा एक इदारा है जो साथ में हमने इसी मकसद के लिए कायम किया था, मंसूबा ट्रस्ट के नाम से। तो उसके तहत हमने ये प्लान किया था कि उलमाए किराम को पहले हुनर सिखाया जाए, हुनर सिखाने के बाद उन्हें फिर फील्ड में उतारा जाए और कर्ज़ हसना के तौर पर उनके छोटे छोटे बिजनेसेस जो है ना उनके लिए शुरू किए जाएं, जो कि सामान की ख़रीदारी और दुकान के लिए और मुख्तलिफ एसेसरीज़ के लिए उनको आगाह किया जाए कि ये चीज़ें हम आपको मुहैया कर सकते हैं और इसकी ये इनवाइसेस हैं, ये आपको पे करना होगी, लेकिन पहले आप स्टार्ट लें ताकि वो स्टार्टअप ले सकें। उसके लिए हमने प्लान किया है, लेकिन अभी महदूद वसाइल की बिना पर उसको शुरू तो नहीं किया, लेकिन इंशाअल्लाह जैसा कि आमतुन्नास के लिए हमारा ये पहले से चल रहा है, लेकिन उलमा के लिए मखसूस कैटेगरी ये इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे, जिसमें जो उलमा हमारे पास आएंगे सीखने के लिए, अगर उनके पास सरमाया नहीं है तो कर्ज़ हसना के तौर पर हमारा इदारा उनको सपोर्ट भी करेगा और वो बिजनेस शुरू करके बाद में उस सरमाए को लौटा भी सकेंगे टर्म्स की बुनियाद पे। मतलब उस पर एक पूरा फॉर्म फिल करना होगा उनको और उसमें वो बताएंगे। तो ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्लान में शामिल है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप ये मुझे बताएं कि आपने जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कराई हैं मदारिस के तलबा को, उसमें जिन बच्चों के पास स्कूल की तालीम होती है उनकी आपने बताया कि वो जल्दी पिक कर लेते हैं, जो भी बात आप उन्हें बताना चाहते हैं, ये जदीद मार्केटिंग हो गई या कोई भी चीज़ इस तरह की, जल्दी पिक कर लेते हैं। और मदारिस में पढ़ने वाले अक्सर व बेशतर बच्चे वो होते हैं कि जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता और एफए और बीए तो दूर की बात है। तो एक आपके पास इन बच्चों के लिए क्या मंसूबा है, और दूसरा मदारिस के जो ज़िम्मेदार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि बच्चों को जो स्कूल की तालीम है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मुआशरे में रहते हुए उन्हें इसी मुआशरे में रहना है, यहीं पे उन्होंने सर्वाइव करना है, तो वो कैसे करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं मदारिस के ज़िम्मेदार? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने खुद मदरसा में वक्त गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मदरसा में रहने वाले जो तलबा हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं शायद कि अभी तक वो इदारे समझ नहीं पा रहे, या फिर समझ चुके हैं तो उस पर कोई अमली कदम उठाने को तैयार नहीं। उसकी वजूहात कोई भी हों, लेकिन उमूमी तौर पर ज़रूरत है इस बात की कि तलबा को इस माशी सर्कल से निकालने के लिए ज़रूर बेज़रूर मदारिस को तवज्जो करनी चाहिए कि जब वो फारिग हो जाएं तो उनके सामने एक सवाल ना खड़ा हो कि मैं क्या करूँगा। तो वो मस्जिद या मदरसा की तरफ तो देखते हैं जहाँ 3500, 4000, 5000 की तनख्वाह है, जिससे एक बच्चे के दूध का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। तो चे जाए कि इतना महंगाई का दौर और महंगाई में इतना बहुत ज़्यादा कि आटा आपको 2000 प्लस में मिल रहा हो, तो उसमें क्या गुंजाइश करेंगे कि एक आलिम दीन कैसे सर्वाइव करेगा। तो इस चीज़ को सोचना भी अहले मदारिस को चाहिए। अहले मदारिस इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो करें ताकि ये लोग तैयार होकर मैदान में आए कि कम अज़ कम माशी तौर पर कमज़ोर ना हो। लेकिन होता ये है कि आलिम दीन को फरागत के बाद अकेला छोड़ दिया जाता है। अब वो जाने उसकी माशी जंग जाने
यूनिवर्सिटियों में भी ऐसा होता है, जी। लेकिन यूनिवर्सिटियों का जो मकसद है वो नौकरी करना है। जी। तो मदरसे के तालिब इल्म का मकसद नौकरी करना नहीं होता, नहीं होता। दीन का काम होता है। बिल्कुल। तो दीन का काम करने के लिए वो अपने घर को कैसे चलाए, जी। इसकी ट्रेनिंग का मदरसा में कोई इंतजाम नहीं है बिल्कुल। कि वो घर को कैसे चलाए। उसे जी। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसा से जोड़ दिया जाता है जी। कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे या अजान देंगे जी। या खतीब बनेंगे या फिर मदरसा में तदरीस करेंगे, उसी से आपकी रोज़ी में इंशाअल्लाह बरकत होगी। नो डाउट कि बरकत होती है, उस पर गुजारा भी होता है, शयूख करते रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह आपके अखराजात भी बढ़ रहे हैं। पहले ज़माने में 1000-2000 में शादियाँ हो जाती थी, अभी तो 1 लाख से कम पे नहीं होती। अगर एक मुदर्रिस अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो कम अज़ कम भी उसे 1 लाख रुपए चाहिए होते हैं। अब वो 3500, 4000, 5000 रुपये लेने वाला मुदर्रिस अपनी बेटी की शादी करने के लिए अगर किसी के पास जाए तो वो भी उसके लिए बासे शर्म है, बासे आर है कि कैसे किसी से मांगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जदीद तकनीक्स को इस्तेमाल करते हुए इनको जदीद चीज़ों से वाकिफ़ कराया जाए, ई कामर्स की तरफ इन्हें लाया जाए, इन्हें तैयार किया जाए और लोगों के लिए इनको तैयार करके मैदान में उतारा जाए कि लोग इनको आइडियल समझते हुए कि ये उलमा काम कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये उलमा आइडियल के तौर पे सामने आए कि हम ये काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ई कामर्स में, मुख्तलिफ ऑनलाइन फील्ड्स में। तो ये अल्लाह ताला रिज़्क़ करीम देते हैं, करने की ज़रूरत है, मदरसे में ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मेहनत की और थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आप पुराने ज़माने में शायद आज भी मदारिस में दौरे होते थे, शाबान रमज़ान में सरफनाब का दौरा हो गया, तफसीर का हो गया, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के दौरे होते थे। तो इस तरह के दौरों को राइज करना चाहिए, मतलब इस तरह के दौरे रखे जाएं मदारिस में, जो मदारिस उसका खर्च बर्दाश्त करें, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको हायर करें कि हमारे उलमा को ये चीज़ें सिखाएं ताकि दिए से दिया जलता जाए और हर मदरसा तकरीबन इस पे कारबंद हो जाए। हर मदरसा 8, 10, 15, 20 लोगों को हर साल तैयार करने लग जाए तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक खेप मैदान में उतरने लगेगी। हमारे लाखों फजला होते हैं, हज़ारों होते हैं, लाखों तलबा है, हज़ारों फजला है, लेकिन उसमें कोई भी सब के सब एक ही सिलसिले से जुड़े हुए हैं कि मदरसे में जाके पढ़ाना है और मस्जिद की खिताबत और इमामत संभालनी और उसी से रिज़्क़ कमाना है। तो इस जमूद को तोड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा कि अक्सर आजकल जो ये डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन जो है ना ट्रेडिंग आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा, और मदारिस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये बोलने में माशाल्लाह बहुत बासलाहियत होते हैं वो, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि मार्केटिंग जो है मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ अपने जब माल बनाती हैं तो उन्हें मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। और अगर एक आलिम दीन मार्केटिंग करता है तो आपने कोई ऐसा कोई वर्कशॉप या मंसूबा, कोई तरतीब दिया है कि बच्चों को ये जो थोड़ी मेहनत और ज़्यादा उन्हें उसका सरमाया मिल जाए और उसके साथ वो दीन का काम भी कर सकें, यानी मार्केटिंग उन्हें मार्केटिंग के उसूल और इस चीज़ के लिए आपने क्या किया? उस पे मैं अर्ज़ कर दूं कि हमारे पास जो कोर्स होता है और जो कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने जारी रहता है और इन 3 महीनों में हम उनको जो स्किल सिखाते हैं उसमें मार्केटिंग भी शामिल है। ठीक है। तो उस मार्केटिंग में हम तालिब इल्म को, जो आलिम दीन हमारे पास 3 महीने गुजारता है, इस काबिल बना देते हैं कि वो 50,000 से 80,000 तक माहाना, अगर वो 1-1.5 लाख रुपए सरमायाकारी करता है तो 50,000 से 80,000 तक वो अपना माहाना इनकम हासिल कर सकता है। और मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए वो मार्केटिंग का काम भी कर सकता है, मुख्तलिफ कंपनीज़ को वो सर्विसेज भी दे सकता है, अपना कारोबार करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ सीखने के लिए जिस अहलियत की ज़रूरत है, जिस काम की ज़रूरत है, हमारे पास कोई बड़ी जगह नहीं है, हम देहात में बैठे हुए हैं, रहीम खान से 17 किलोमीटर दूर बनता है, देहाती इलाका है, महदूद वसाइल, हमारे पास कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने महदूद वसाइल की बिना पर 10 से 12 से 15 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने तैयार करेंगे और साल में 3 दफ़ा ये कोर्स होगा। तो इन 3 सालों में 1 साल में हम 45 से 50 लोगों को इंशाअल्लाह तैयार करके मैदान में उतार देंगे। इस चीज़ के लिए आपसे सवाल करना था कि आप ये बताएं कि जो आपने ट्रेनिंग शुरू की है मदारिस के फुज़ला के लिए, तलबा के लिए, वो ट्रेनिंग कितने महीने की है, उसका दौरानिया कितना है और उसका एडमिशन कब होता है, उसके दाखिले कब होते हैं? उसके लिए जो है ना शुरुआत तो हम मदरसे से करते हैं। मदरसे का तालीमी साल शव्वाल से शुरू होता है। इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से लेट हुआ। इरादा तो हमारा था शव्वाल से शुरू करने का, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हम वो स्टार्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने लॉकडाउन के बाद उसको शुरू किया। तो 3 महीने का पहला बैच हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये तकरीबन नवंबर की 15 को एंड हो जाएगा। तो नवंबर की 10 तारीख से हमारे नए एडमिशन शुरू हैं, मतलब अपकमिंग मंथ से, तो 2020 नवंबर 2020 के।
तो वो 3 महीने के लिए वो बैच हमारे पास चलेगा। ये वाले जो पहले स्टूडेंट हमारे पास हैं ये चले जाएंगे। ठीक है। फिर हम 15 उनका अपना टेस्ट लेते हैं, हम अपना उसका क्राइटेरिया है, उसका इंटरव्यू सेशन होता है। उसके बाद हम सिलेक्टेड लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जब ये बैच हमारा मुकम्मल होगा फिर अगला बैच शुरू हो जाएगा। तो साल में हम 3 बैच इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। ठीक है। आप ये 3 बैच जब फारिग करेंगे, क्या आप भी कहीं रिवायती मदारिस की तरह अपने इन फुजला को, इन ट्रेनिंग हासिल करने वाले लड़कों को यूं ही छोड़ देंगे, या इन्हें कहीं फैक्ट्रियों में या कहीं पर भी इनको जॉब दिलवाएंगे? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, HRM ऑनलाइन पोर्टल फॉर एजुकेशन हमारा एक इदारा है जिसका होप नाम हमने रखा है, जी। उम्मीद दिलाने के लिए। ठीक है। उसमें हमने एक सिलसिला बनाया हुआ है कि ये जो उलमा हमारे पास आएँ, जो मुख्तलिफ स्किल सीख लें, प्रोग्राम सीख लें, वो जाकर सर्विसेज दें या फिर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैनल खड़े करें बिजनेस के लिए। ठीक है। तो उसमें हम उन्हें हर किस्म की मोरल सपोर्ट देंगे, लेकिन माली सपोर्ट हम नहीं देंगे इब्तदा में। ठीक है। जब देखेंगे कि कहीं पर क्रैक्स आ रहे हैं, बंदा काम करने के लिए तो तैयार है, लेकिन मालियात उसका जो है ना वो निज़ाम कमज़ोर है, मालियाती निज़ाम उसका आड़े आ रहा है, वो ठीक नहीं है, उसमें हम सपोर्ट करेंगे कर्ज हसना के तौर पे, ताकि ये लोग फ़ाल हों। और एक बात, हमने इन 45 तलबा के लिए जो साल में हमने तैयार करने 45 से 50 लोग, तो जो 50 लोग हम तैयार करेंगे साल के एनुअल फंक्शन पे, जो हमारा साल का एनुअली प्रोग्राम होगा, उसमें ये तमाम अपनी सक्सेस स्टोरीज लेके आएंगे। तो जो तालिब इल्म काम करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, वर्कशॉप के बाद काम करने के काबिल हो गया, वो किसी पोजीशन पे आ गया और आके बताया कि मैं 50, 60, 70 हज़ार रुपए मदरसे में पढ़ाते हुए कमा रहा हूँ, या फिर मस्जिद में रहते हुए कमा रहा हूँ, तो जो हुनर हम उसको सिखा चुके होंगे, अगर वो इस काबिल होगा तो हम उसको सर्टिफिकेट भी देंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उसको लोगों के लिए मिसाल भी बनाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि इसी से अफराद तैयार होकर मुख्तलिफ मदरसों में इसी तरह के सेशंस करें, ताकि वो ये पैगाम हमारा जो है वो दूर तक फैले, मतलब कोई और भी इसको शुरू कर ले। तो हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तसर सा कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ रुकावटें हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। तो इनको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, हम इनके साथ कोऑपरेटिव रहेंगे सिस्टम में और एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। इन्हीं टीम में से हमारे मंसूबा इंटरप्राइजेस, कुदरत फूड, मंसूबा कंसल्टेंसी फर्म, हमारे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं अफराद से लोग भी उठाएंगे और उनको अपने साथ भी जोड़ेंगे और वो बिज़नेस में हमारे पार्टनर बन के रहेंगे। और उसमें यूँ हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय भी बन के रहें, तो ज़रूरी नहीं है, जिसके अंदर अहलियत जितनी होगी उसके हिसाब से हम उसको साथ जोड़े रखेंगे। लेकिन वो ये कि इतनी अफराद की खपत हमारे यहाँ मुमकिन नहीं होगी। हाँ, यूँ हो सकेगा कि अगर किसी को फाइनेंस की सपोर्ट चाहिए तो उसमें हम कर्ज हसना के तौर पे ज़रूर मंसूबा ट्रस्ट की तरफ से करेंगे। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप उलमा के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा उलमा टॉक का, जो आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और अल्लाह ताला इसमें तरक्की अता फरमाए। खिज़र याद भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और उलमा के लिए उनके जो प्लान्स हैं, जो तहरीरों से और आपकी वीडियोस से मुझे लगते रहते हैं। और मेरे यहाँ पे आने की आपके पास वजह भी यही थी कि आपका मिशन और मेरा मिशन थोड़ा मिलता जुलता है, तो कोऑपरेटिव सिस्टम में कुछ आपस में जॉइंट वेंचर करते हुए जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी मैं इंशाल्लाह साथ हूँगा। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि उलमा के लिए क्या पैगाम होना चाहिए, क्या मैसेज होना चाहिए, तो मैं अपने भाइयों से, जो फुजला हैं, जो नए फुजला हैं, जो असातिज़ा हैं, पिछला बैच है, उनसे तो बस हम दुआ की दरख्वास्त करेंगे। तो जो हमारा नया बैच है, जो नए बैच फुजला हैं जो फारिग हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जदीद ज़माने के बड़े मसाइल हैं, जदीद ज़माने में आपने अपने आप को इन करना है, तो जदीद चीज़ें सीखें। जदीद चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे, रिवायती तर्ज पे आप चलते रहेंगे, तो यूँ समझ लें आप ज़माने से कटे हुए हैं। तो आपने अगर अपने आप को ज़माने से जोड़े रखना है तो अपनी रिवायत, अपने नज़रियात और अपनी चीज़ों को साथ जोड़े रखते हुए आप फाइनेंस की जंग में भी अपने आप को मजबूत बनाएं, माशी तौर पर भी अपने आप को मजबूत बनाएं। और माशी तौर पर वो कहते हैं, पुराने ज़माने की एक कहावत है कि जिस जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो जो बंदा खाता पीता हो और जिसके घर में खुशहाली हो, तो उसकी बात को थोड़ा संजीदगी से लिया जाता है, समझा जाता है। और कमेटी भी ये समझती है, मस्जिद की हो या मदरसा की हो, कि ये बंदा सेल्फ इम्प्लीमेंट पे बिलीव करता है, ये बंदा किसी का मोहताज नहीं है और ये बंदा किसी मुलाजमत का ज़रूरतमंद नहीं है, ये सिर्फ दीन की खिदमत के लिए इस काम से जुड़ा हुआ है। नो डाउट कि जब आप इस पे आएंगे तो आपके साथ हासिदीन भी आएंगे, आपकी रुकावटें भी आपके सामने आएंगी, लेकिन आपने उन सबको इग्नोर करते हुए अपने काम से
काम रखना है और अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है। तो उलमाए किराम से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि वो कोशिश करें, मेहनत करें, जिद्दोजहद करें। अगर वक्त हो तो दौर हदीस के बाद हमारे पास आएँ, हम इंशाअल्लाह 3 महीने उनको ट्रेन करेंगे। इंटरव्यू सेशन और इम्तिहानात के बाद हम उनको इंशाअल्लाह अपने पास रखेंगे। 3 महीने उनको अच्छी तरह तैयार करके भेजेंगे मार्केट में, और अगर उनको कहीं और भी मौका मिलता है तो प्राइवेटली भी वो सीख सकते हैं। और अभी OUT एक प्रोग्राम जो आप शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी खिज़र भाई ने बताया। तो इंशाअल्लाह उस सिलसिले में भी हमारी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं उसमें ज़रूर साथ दूँगा। और कोशिश होगी कि उलमाए किराम को इस मैदान में, जो कि इस वक्त उलमा की सबसे बड़ी मजबूरी है, और वो है फ़ाइनेंस की कमज़ोरी, तो इस मजबूरी को, इस कमज़ोरी को हमने दूर करना है। उन्हें मजबूर भी नहीं रहने देना, उन्हें कमज़ोर भी नहीं रहने देना। और कोशिश ये करनी है कि अपनी हद तक अगर हम हर साल 50-60 लोगों को फ़ाल करवाने में अहम किरदार अदा करते रहें, तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह आने वाले चंद सालों में हमें उलमाए किराम में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि अब उलमा कमज़ोर हैं। अगर हम चंद 10-15 सालों में कोशिश कर लें और फिर उनको ये मैसेज दे के भेजें कि जैसे हमने आपको फ़ाल किया है, ये कर्ज़ आपने दूसरे उलमा पे उतारना है, उन लोगों को फिर आगे बढ़ाना है। तो इस तरह ये दिए से दिया जलता जाएगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत कामयाबी के बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। आपने अब्दुल्ला साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, हमें इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने नौजवान उलमा के लिए अपने मंसूबाजात और प्रोजेक्ट वो हमारे सामने रखे, और वो जो उलमा को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें जिस तरह की मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो उन्होंने हमारे सामने रखी। हमें चाहिए कि हम अपने आप को मुआशी तौर पे खुद कफ़ील करने के लिए कोशिश करें और मेहनत करें, और किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, ताकि हम अपनी बात को सही और बगैर किसी परेशानी और दबाव में आए लोगों के सामने रख सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उलमा व अवाम में हाइल खलीज दूर करने की एक मुनफरिद काविश।